नया साल अपने साथ नौकरी के भी कई मौके लेकर आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। वहीं 6000 से अधिक पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग ने नए साल के लिए लिखित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। सबसे बड़ी एलटी शिक्षक के 1431 पदों की परीक्षा अप्रैल में करना प्रस्तावित है। चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2020 में आयोग की ओर से 4589 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई। कोविड महामारी के कारण 942 पदों की परीक्षाएं आयोजित हो पाई हैं। आयोग की ओर से साल में औसतन 20 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न विभागों से मिले प्रस्ताव के आधार पर 2500 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। वर्ष 2021 में 6000 से अधिक पदों की परीक्षाएं ली जानी हैं। आयोग की ओर से ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं भी शुरू की गई हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को खासा फायदा हो सकेगा। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2021 के पहले दिन उत्तराखंड में 361 नए मरीज मिले हैं, जबकि 492 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 91,281 हो गया है, जिसमें से 83,998 मरीजों ने अब तक कोरोना वायरस को हराया है। शुक्रवार को 6 लोगों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हुई। अल्मोड़ा में 10, बागेश्वर में 3, चमोली में 1, चंपावत में 17, देहरादून में 124 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 32, नैनीताल में 87, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 16, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी गढ़वाल में 2, उधमसिंह नगर में 26 तथा उत्तरकाशी में 17 मरीज मिले। उत्तराखंड में अब तक 1515 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। देश भर में टोल प्लाजा पर आप अब भी कुछ समय तक नकद भुगतान कर सकते हैं। दरअसल टोल प्लाजा पर आने जाने के लिए वाहनों पर अनिवार्य रूप से फास्टैग की समय सीमा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। अब 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि जनवरी 1 से फास्टैग जरूरी हो जाएंगे। इसके बिना आप अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा के गेट से पार नहीं करा सकेंगे। बहरहाल अब इस फैसले में थोड़ी रियायत बरती गई है। टोल प्रबंधक राहुल शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जारी गाइडलाइन में समय सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि यह रियायत इसलिए दी गई है क्योंकि अभी भी कई वाहन ऐसे हैं जिनमें फास्टैग नहीं लगा है। ऐसे में उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिनके टैग नहीं लगे हैं वे जल्द लगवा लें। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। उनका स्थानांतरण आदेश यहां पहुंच गया है। न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन के रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि मलिमठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाले हुए थे। उनका स्थानांतरण अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया गया है। जून 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे राघवेंद्र चौहान, जिसके बाद उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधारों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 प्रबंधन, स्वास्थ्य के मामलों और झीलों प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दों को भी सहजता से लिया। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कराने पर उनके प्रयासों की सराहना की गई। अब उन्हें उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जिम्मेदारी मिली है। बहरहाल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेंद्र कश्यप के हस्ताक्षरों से जारी स्थानांतरण आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। उत्तराखंड पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जो अभियान शुरू किया था वो सफल रहा। पुलिस ने 1 महीने में 651 वांछित, इनामी व वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 57 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। 1 दिसंबर से शुरू हुए अभियान की गुरुवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि इनामी, वांछित अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी व हिस्ट्री शीटरों के सत्यापन के लिए 1 महीने का स्पेशल अभियान चलाया गया था। अभियान के अंतर्गत 391 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियान के दौरान 57 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक पर 1 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी दी कि अलग अलग मामलों में गैर जमानती वारंट में वांछित चल रहे 203 वारंटियों की भी गिरफ्तारी की गई है। हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन व निगरानी करके 125 के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 14 नए पेशेवर अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को दाखिल हुए अब 10 महीने पूरे हो चुके हैं। सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाले महीने की बात करें तो आंकड़े सितंबर महीने की ओर इशारा करते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च 2020 को देहरादून में मिला था, लेकिन संक्रमण के लिहाज से सितंबर महीना काफी चुनौतियों से भरा रहा। 19 सितंबर को एक दिन में 2078 संक्रमित मामले मिले। वहीं 25 सितंबर को सबसे अधिक 1488 मरीज ठीक हुए और 30 सितंबर को 20 कोरोना मरीजों की मौत हुई।
सितंबर में संक्रमण दर भी 9.14% दर्ज की गई। कोरोना आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सितंबर में कोरोना संक्रमण सबसे चरम पर था। इस महीने में कोरोना संक्रमण में कई रिकॉर्ड बने थे। बहरहाल नए साल के आने पर सभी लोग, शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के थमने की कामना कर रहा है।